सोचो, एक किताब इतनी बड़ी कि उसे उठाने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़े। ये कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि एक रहस्यमयी और अद्वितीय पुस्तक है। रात के अंधेरे में लिखी गई, भूत प्रेत और शैतानी कहानियों से भरी हुई। ये कहानियां इतनी डरावनी हैं कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। ये कोई आम किताब नहीं है। ये है कोडेक्स गीगास, जिसे लोग डेविल्स बाइबल भी कहते हैं। इसकी हर पन्ने पर एक नया रहस्य छुपा हुआ है। लकड़ी और चमड़े से बनी इसका साइज ही इतना है कि बड़े से बड़े किताबों के शौकीन भी डर जाएं। इसकी बनावट और सामग्री भी इसे और भी रहस्यमयी बनाती है। लेकिन असली कहानी तो इसके बनने के पीछे छुपी है। एक भिक्षु की शैतान के साथ की गई डील, जो हमारी कल्पना को हिला देती है। ये डील इतनी रहस्यमयी है कि इसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। कोडेक्स गीगास यानी लैटिन में विशाल किताब, ये दिखाता है कि मिथक और रहस्य कितने पावरफुल होते हैं। इसकी हर पंक्ति में एक नया रहस्य छुपा हुआ है। इसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जो फॉरबिडन नॉलेज और अनजाने के आकर्षण की बात करती है। ये कहानियां हमें अतीत की गहराइयों में ले जाती हैं। ये कहानी आज भी लोगों को फैसिनेट करती है, हमें मेडिवल मैन्युस्क्रिप्ट्स की दुनिया में ले जाती है और उनके सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करने के लिए मजबूर करती है। ये रहस्य और रोमांच का एक अद्वितीय संगम है। कोडेक्स गीगास के बारे में सबसे फेमस कहानी एक बेनेडिक्टिन भिक्षु की है, जिसने अपनी पवित्र कस्में तोड़ दी। कड़ी सजा का सामना करते हुए उसे मुक्ति का एक मौका दिया गया। एक ही रात में एक ऐसी किताब बनाना जिसमें सारा ह्यूमन नॉलेज हो। जैसे जैसे घंटे बीतते गए और सुबह होने वाली थी, भिक्षु को समझ में आ गया कि ये काम इम्पॉसिबल है। मजबूरी में उसने भगवान को छोड़कर शैतान से एक समझौता कर लिया। अपनी आत्मा के बदले में शैतान ने उसे किताब पूरी करने में मदद करने का वादा किया। कहानी के अनुसार शैतान का योगदान किताब के सबसे स्ट्राइकिंग फीचर में दिखता है, शैतान की एक पूरी पेज की इलस्ट्रेशन। इस इलस्ट्रेशन में शैतान को एक भयानक रूप में दिखाया गया है, जो किताब के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है। कहते हैं इसी इमेज की वजह से किताब को डेविल्स बाइबल कहा जाने लगा। इस किताब में न केवल शैतान की तस्वीर है, बल्कि इसमें कई रहस्यमयी और अजीबोगरीब जानकारियां भी हैं। सदियों से चली आ रही ये कहानी इस बिलीफ को मजबूत करती है कि कोडेक्स गीगास के पन्नों में एक खतरनाक ताकत है, जो हमें हमारी दुनिया से परे के अंधेरे की एक झलक दिखाती है। इस किताब के बारे में कई और भी कहानियां हैं, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाती हैं। इस किताब की उत्पत्ति और इसके पीछे की सच्चाई आज भी एक रहस्य बनी हुई है। लेकिन एक बात तो तय है, कोडेक्स गीगास ने सदियों से लोगों की कल्पना को मोहित किया है और करता रहेगा। इस किताब की कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास में कई ऐसे रहस्य हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। कोडेक्स गीगास एक ऐसा ही रहस्य है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में शैतान ने इस किताब को पूरा करने में मदद की थी। कहानी कितनी भी इंटरेस्टिंग क्यों ना हो, कोडेक्स गीगास सिर्फ कहानियों से कहीं ज्यादा है। ये इंसानी मेहनत का एक मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट है, इसके क्रिएटर की लगन और कलाकारी का प्रमाण। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में बोहेमिया, जो आज चेक रिपब्लिक है, के पॉडलाजीस मॉनेस्ट्री में बनाया गया कोडेक्स गीगास दुनिया की सबसे बड़ी सर्वाइविंग मेडिवल मैन्युस्क्रिप्ट है। 36 इंच लंबा, 20 इंच चौड़ा और 8.5 इंच मोटा। इसका साइज ही कमाल का है। 160 वेलम लीव्स पर लिखा गया, जो शायद 160 गद्दों की खाल से बनाए गए थे। इसके 310 बचे हुए फोलियोस में कई तरह के टेक्स्ट हैं। कोडेक्स गीगास पूरी तरह से लैटिन में लिखा गया है, एक ही हैंडराइटिंग में, जो दिखाता है कि इसे एक ही स्क्राइब ने लिखा होगा, जिसने सालों, शायद दशकों लगा दिए होंगे इसे पूरा करने में। कैलीग्राफी और इल्यूमिनेशन का ये इनक्रेडिबल काम कोडेक्स गीगास को बुक मेकिंग के इतिहास में एक अनपैरेलल्ड पोजीशन देता है। कोडेक्स गीगास सिर्फ एक बड़ी किताब नहीं है, ये नॉलेज का एक वास्ट कंपेंडियम है। मेडिवल वर्ल्ड की यूनिवर्स और इंसान की जगह की अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करता है। इस किताब में पूरी लैटिन बाइबल, वल्गेट और उस समय के दूसरे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट भी हैं। इनमें जोसेफस एंटिक्विटीज ऑफ द ज्यूज एंड द जूइश वॉर, जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देते हैं, इजिडोर ऑफ सेविल्स एटिमोलॉजीज, जो एंशिएंट नॉलेज का एनसाइक्लोपीडिया है, और मेडिकल वर्क्स जैसे हिपोक्रेटिस और गेलन की राइटिंग्स और वुमेन्स हेल्थ पर एक ट्रीटिस भी शामिल है। एक ही वॉल्यूम में सीक्रेट और सेक्युलर टेक्स्ट का होना मेडिवल माइंड में नॉलेज के इंटरकनेक्टेडनेस को दिखाता है। कोडेक्स गीगास में कुछ छोटे टेक्स्ट भी हैं,
जैसे पेनिटेंशियल मैनुअल्स, सेंट्स डेज वाला कैलेंडर, मैजिकल फॉर्मूलाज और मोनेस्ट्री के लोकल रिकॉर्ड्स भी इंफॉर्मेशन का ये इक्लेक्टिक मिक्स हमें 13वीं शताब्दी के इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप की एक यूनिक विंडो देता है। सेक्शन 5, एक मास्टरपीस का निर्माण। कोडेक्स गिगास का निर्माण एक बहुत बड़ा काम था, जिसके लिए इनक्रेडिबल स्किल और डिटेल पर ध्यान देने की जरूरत थी। स्क्राइब, जिसकी आइडेंटिटी आज तक अननोन है, ने हर पेज को केयरफुली प्रिपेयर किया, शार्प इंस्ट्रूमेंट से लाइंस बनाई और क्विल पेन और आयरन गॉल इंक से टेक्स्ट लिखा। इल्यूमिनेशंस बनाने का प्रोसेस भी उतना ही इंट्रिकेट था, जिसमें ग्राउंड मिनरल्स और ऑर्गेनिक मटेरियल से बने पिगमेंट्स का यूज होता था। डेविल का पोर्ट्रेट, जो शायद किताब की सबसे फेमस इमेज है, स्क्राइब की आर्टिस्टिक टैलेंट को दिखाता है। लाल, हरे, पीले और काले रंगों में बनाई गई ये इमेज डरावनी और मेस्मराइजिंग दोनों है। शैतान के मैलेवोलेंट गेज और ग्रोटेस्क फीचर्स को कैप्चर करने की स्क्राइब की एबिलिटी उसकी स्किल और शायद कहानी की पावर को भी दिखाती है। सेक्शन 6, एक भिक्षु की मुक्ति या शैतान का काम। हालांकि भिक्षु और शैतान के पैक्ट की कहानी आज भी फेमस है, ये कहानी सदियों से लोगों की कल्पना को आकर्षित करती रही है। हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स ने कोडेक्स गिगास के क्रिएशन के लिए और भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस दिए हैं। वे मानते हैं कि यह एक व्यक्ति का काम हो सकता है। हैंडराइटिंग के पैलियोग्राफिक एनालिसिस से पता चलता है कि एक ही स्क्राइब ने, जो शायद बेनेडिक्टीन मॉनेस्ट्री में रहता था, पूरी मैन्युस्क्रिप्ट लिखी है। यह कार्य एक ही व्यक्ति द्वारा किया गया था। इतने बड़े काम के प्रति डेडिकेशन एक डीप रिलीजियस डिवोशन या शायद मॉनेस्ट्री के लिए एक लास्टिंग लेगेसी बनाने की इच्छा को दर्शाता है। यह डेडिकेशन उस समय के धार्मिक जीवन की गहराई को भी दर्शाता है। डेविल के पोर्ट्रेट का होना हालांकि एक रिलीजियस टेक्स्ट में अनयूजुअल है, मेडिवल आर्ट और सिंबलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में समझा जा सकता है। मेडिवल आर्ट और सिंबलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में समझा जा सकता है। यह उस समय के धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। डीमंस और डेविल की इमेजेस अक्सर इल्यूमिनेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स में ईविल को ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं, बल्कि टेम्पटेशन और सिन के डेंजर्स की याद दिलाने के लिए डाली जाती थी। यह धार्मिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। कोडेक्स गिगास का साइज डिमोनिक इन्फ्लुएंस की बजाय मंक्स की एम्बिशन और पाइटी को दिखाता है, जो इसे बनवाना चाहते थे। भगवान के प्रति उनके डेडिकेशन और एक मैग्निफिसेंट रिलीजियस आर्ट बनाने की इच्छा का प्रतीक। यह मैन्युस्क्रिप्ट उनके धार्मिक जीवन और कला के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। भगवान के प्रति उनके डेडिकेशन और एक मैग्निफिसेंट रिलीजियस आर्ट बनाने की इच्छा का प्रतीक। यह मैन्युस्क्रिप्ट उनके धार्मिक जीवन और कला के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। सेक्शन 7, सदियों से कोडेक्स गिगास का सफर। कोडेक्स गिगास का हिस्ट्री उतना ही कैप्टिवेटिंग है जितनी इसके क्रिएशन की कहानियां। 2 सदियों तक पोर्टलाजीज के बेनेडिक्टीन मॉनेस्ट्री में रहने के बाद इसे 30 इयर्स वॉर के दौरान 1648 में स्वीडिश आर्मी ने वॉर बूटी के रूप में ले लिया। स्टॉकहोल्म ले जाया गया। यह स्वीडिश रॉयल लाइब्रेरी का हिस्सा बन गया, स्वीडिश मोनार्की की एक प्राइज्ड पोजेशन। कोडेक्स गिगास 1697 में रॉयल पैलेस में लगी आग से बच गया। कहते हैं इसे खिड़की से बाहर फेंक दिया गया था, जिससे नीचे खड़े एक आदमी को चोट लग गई। इस ड्रामेटिक एस्केप ने इसके लेजेंडरी स्टेटस को और बढ़ा दिया। 3 सदियों से ज्यादा समय तक कोडेक्स गिगास स्वीडन के पास रहा, 30 इयर्स वॉर की लेगेसी और स्वीडिश कल्चरल हेरिटेज का सिंबल। सेक्शन 8, आज कोडेक्स गिगास। 2007 में 350 साल से ज्यादा स्वीडन में रहने के बाद कोडेक्स गिगास को उसके ओरिजिन कंट्री चेक रिपब्लिक वापस कर दिया गया। ये एक मोमेंटस ओकेजन था। इसकी हिस्टोरिकल रूट्स की वापसी और चेक कल्चरल हेरिटेज के लिए इसकी इंपॉर्टेंस की पहचान। आज कोडेक्स गिगास स्टॉकहोल्म में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन में है, केयरफुली प्रिजर्व्ड और पब्लिक व्यूइंग के लिए डिस्प्ले किया गया है। इसके पेजेस अब डिजिटाइज्ड और ऑनलाइन अवेलेबल हैं। मेडिवल वर्ल्ड की आर्टिस्ट्री और नॉलेज की एक ग्लिम्स देते हैं। अब डर या अंधविश्वास का सोर्स नहीं, कोडेक्स गिगास ह्यूमन इंजेन्युइटी और रिटन वर्ड की एंड्यूरिंग पावर का प्रतीक है। ये हमें हमारे शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने की इंपॉर्टेंस और कोडेक्स गिगास जैसी ऑब्जेक्ट्स की फैसिनेटिंग स्टोरीज, जो हमें पास्ट के बारे में बताती है, की याद दिलाता है। इसकी कहानी आज भी इंट्रीग करती है।
लेकिन असली मैजिक तो किताब में ही है, इसका साइज, स्कोप, इंट्रिकेट कैलीग्राफी और इल्यूमिनेशंस जो हमें एक लॉस्ट वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं। सेक्शन 9 कंक्लूजन, इतिहास और कहानी का प्रमाण। कोडेक्स गिगास डेविल्स बाइबल सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक दूसरे टाइम का पोर्टल है, मिथ की पावर और मेडिवल वर्ल्ड की आर्टिस्ट्री का प्रमाण। चाहे एक भिक्षु के डेस्परेट पैक्ट से बना हो या एक स्क्राइब की डेडिकेटेड लेबर से, कोडेक्स गिगास हमारी कल्पना को आज भी कैप्टिवेट करता है। इसका हिस्ट्री, वॉर, फायर और कल्चरल डिप्लोमेसी की कहानी इसके मिस्टिक को और बढ़ाती है। आज जब हम इसके साइज और स्कोप को देखते हैं, हमें रिटन वर्ड की एंड्यूरिंग पावर और हमारे शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने की इंपॉर्टेंस याद आती है। कोडेक्स गिगास कहानियों में लिपटी एक किताब आज भी ओ और वंडर इंस्पायर करती है, हमें इसके पेजेस में एक्सप्लोर करने और एक लॉस्ट वर्ल्ड के सीक्रेट्स को जानने के लिए इनवाइट करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद।